अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट नंबर 8 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, ला carga जो सामान है de un turismo एक कार का puede sobresalir वो बाहर निकल सकता है por detrás पीछे की जानब। तो ये जो सामान है कार के ऊपर पीछे की जानब जो है कितना निकल सकता है या निकल भी सकता है या नहीं निकल सकता। तो गाड़ी में ये होता है, जो कार होती है उसके आगे जो है आप सामान नहीं निकाल सकते, गाड़ी के हिस्से के आगे। पीछे की जानब जो है जो इस तरह का सामान है इसे कहेंगे इनडिविसिबल। जो सामान है जो तकसीम नहीं होता, डबल नहीं हो सकता, उसे कहते हैं कार्गा इनडिविसिबल। तो ये 15% आप जो है पीछे की जानब निकाल सकते हैं गाड़ी की लंबाई के हिसाब से। यानी कि गाड़ी की लंबाई है 100 तो उसका 15 जितने भी मीटर होगी उसके 15% आप जो है सामान का पीछे निकाल सकते हैं हिस्सा। अगर कार्गा डिविसिबल है तो फिर जो है सामान आप 10% निकाल सकते हैं। इसमें कार्गा इनडिविसिबल और डिविसिबल को ज़हन में रखने के लिए, इनडिविसिबल वो सामान होता है जो लंबा होता है और तकसीम नहीं हो सकता, डबल नहीं हो सकता, उसे कहते हैं कार्गा इनडिविसिबल। ऐसे इसी तरह ऊपर रखा जाता है, लंबाई की जानब पीछे निकलता है तो उसका 15% हिस्सा जो है गाड़ी के हिसाब से आप पीछे निकाल सकते हैं। लेकिन जो डिविसिबल होता है उसका 10% जो है गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी अगर जितने भी मीटर है उसके 10% जो हैं वो आप सामान पीछे निकाल सकते हैं। डिविसिबल और इनडिविसिबल में जो है फ़र्क रखने के लिए, जहाँ इनडिविसिबल आएगा यानी कि बड़ा लफ्ज़ है इनडिविसिबल तो इसमें 15% होगा, छोटा लफ्ज़ है डिविसिबल इसमें इन नहीं लगा हुआ, डिविसिबल है तो यहाँ पर 10% होगा। ये आपने ज़हन में रखना है, इनडिविसिबल और डिविसिबल। अगर डिविसिबल होगा कार्गा, इनडिविसिबल होगा कार्गा तो 15% हो गए, और अगर डिविसिबल होगा कार्गा तो इसमें 10%। लिहाजा इसमें यहाँ पर जवाब में इसकी तफसील नहीं दी गई कि कार्गा कौन सा है, इनडिविसिबल है या डिविसिबल है। अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए कार्गे का, सामान का पूछा जाए कितना निकाल सकते हैं, तो नॉर्मल आपने 15% लिखना है। अगर वहाँ पर डिटेल देते हैं कि कार्गा इनडिविसिबल है या डिविसिबल है तो उस वक़्त आपने जो है डिविसिबल का 10% और इनडिविसिबल का 15%। तो लिहाजा यहाँ पर जो है पहला कह रहा है नो, आप निकाल ही नहीं सकते कार्गा जो है। ला कार्गा del turismo puede sobresalir de atrás, पीछे की जानब आप निकाल सकते हैं, तो ये कह रहे हैं नहीं निकाल सकते, तो ये चीज़ ही गलत है, आप निकाल सकते हैं। दूसरे में लिखता है सी आस्ता उनो कोमा त्रेस दे लूँगी तो दिल वेहिकुलो, 1/3 जो है गाड़ी के लंबाई के हिसाब से आप पीछे निकाल सकते हैं। तो 1/3 जो होते हैं वो गाड़ियाँ जो मरकेंसिया के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, सामान लेके आने जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन गाड़ियों के लिए है ये। टूरिज़्मो के लिए जो है ये नहीं होगा। तो लिहाजा आखिर में लिखता है सी आस्ता उन 15% दे लूँगी तो दिनाल दिल वेहिकुलो, गाड़ी की जो लंबाई है उसका 15% आप जो है पीछे सामान निकाल सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। यहाँ पर जो है इनडिविसिबल और डिविसिबल का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जिक्र ज़रूर है कि 15% आप जो है पीछे निकाल सकते हैं। लोस वेहिकुलो नो पोदरन सर्कुलर, जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं चल सकती por las vías रास्ते पर, emitiendo जो पैदा कर रही हैं, जो खारिज कर रही हैं, क्या खारिज कर रही हैं, क्या पैदा कर रही हैं, क्या बना रही हैं, रुइदोस शोर होना, दे क्वालकेर क्लासे किसी भी किस्म का। अगर वो किसी भी किस्म का शोर पैदा कर रही हैं तो वो सड़क पर जो है वो नहीं चल सकती। नो पोदरन सर्कुलर एन लास विया, तो किसी का किस्म का शोर मतलब गाड़ी चलती है तो उसकी आवाज़ तो होती है ना, रुइदो तो होती है, तो उस रुइदो को जो है वो ये चीज़ नहीं है कि वो आप सड़क पर चल नहीं सकते। तो ये चीज़ गलत है। दिल क्वालकेर क्लासे किसी भी किस्म का शोर जो है अगर होगा तो वो सड़क पर नहीं चल सकेगी। तो गाड़ी का अपना भी शोर होता है, उसकी आवाज़ होती है, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर। दूसरे में लिखता है निवेलेस दे रुइदो, जो लेवल है शोर का सुप्रियोरेस बहुत ज़्यादा हो, आलोस लिमिटेस लिमिट से भी ज़्यादा, एस्ताब्लिसाdos जो लिमिट वहाँ पर मुकर्रर की गई है एक शोर की, उससे ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा शोर होता है तो फिर वो सड़क पर नहीं चल सकती गाड़ी। नो पोदरन सर्कुलर por las vías, वो सड़क पर गाड़ी नहीं चल सकेगी जिसका शोर बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि एक लिमिट होती है शोर की, उससे भी ज़्यादा होगा तो वो
गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकेगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है गासेस por el tubo, कि वो जो गैस खारिज करती है ट्यूब से, पैप से, del escape जो सिलेंसर है वहाँ से, porque contamina क्योंकि वो आलूदगी पैदा करती है, गंदगी पैदा करती है इसलिए। तो तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो साइलेंसर से गैस खारिज करती हैं। तो जो ज़्यादा गैस गंदी काली खारिज करे तो वो सड़क पर नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गैस का लिखा गया है, गासेस por el tubo del escape, वो गैस जो है वो निकालती हैं साइलेंसर से porque contamina, और इससे क्योंकि आलूदगी पैदा होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। ये उस गैस का जिक्र नहीं हो रहा, उस धुएं का जिक्र नहीं हो रहा जो बहुत ज़्यादा काला होता है। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, niveles de ruido superiores a los límites establecidos। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा कि लिमिट से ज़्यादा शोर जो है उस वक़्त आपको इजाज़त नहीं होगी सड़क पर चलने की। के सिग्निफिका एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है इसका क्या मतलब है। तो सिग्नल पर सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर आपको 100 की स्पीड जो है उससे ज़्यादा जाना मना कर रहा है। आपने मैक्सिमम 100 की स्पीड यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन किस सूरत हाल में जा सकते हैं, नीचे आपको सूरत हाल बता रहा है कि आपने जब बर्फ़ पड़ी हो तो उस वक़्त जो है 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते। नॉर्मली सूरत हाल में ये आप नॉर्मल हिसाब से जाएंगे, लेकिन जब बर्फ़ पड़ी होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड है, जब बर्फ़ पड़ी होगी तो उस वक़्त आप जो है 100 की स्पीड से ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इसमें पहला जवाब है आविसा de que puede haber hielo, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर बर्फ़ है इन ला calzada, सड़क पर। तो ये सड़क पर बर्फ़ का बता रहा है, तो ये चीज़ गलत है। ये आपको बता रहा है कि जब बर्फ़ पड़ी होगी तो उस वक़्त आपने मैक्सिमम स्पीड 100 है, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकेंगे। दूसरे में लिखता है कि इन कासो दे निएवे, बर्फ़बारी होने की सूरत हाल में नो puede, आप नहीं जा सकते सुपरियर ला वेलोसिदाद, ज़्यादा स्पीड से इंडिकादा, जो कि इंडिकेट की गई है। आप जब बर्फ़बारी हो रही होगी तो उस सूरत हाल में आप 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकेंगे। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है कि से प्रोक्सिमा आ una zona con nieve, के आगे आने वाला एक जोन ऐसा है con nieve जहाँ पर बर्फ़बारी है ला calzada, सड़क पर। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है ये स्पीड के बारे में इंडिकेट कर रहा है। अगर बर्फ़बारी हो रही है तो आपने 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाना। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आराविस्ता दे एस्ता सेनियाल, इस सिग्नल को देखने से, ये जो सिग्नल है, सिग्नल यहाँ पर क्या है, सिग्नल ये है कि ये मेन जो है आप सड़क पर जा रहे हैं और साइड से आगे जो है कोई सड़क इसमें दाखिल हो रही है मेन सड़क में। ये मेन सड़क है, आपको बता रहा है कि ये मेन सड़क है और उसमें आगे कोई सड़क छोटी दाखिल हो रही है मेन सड़क में। अलाविस्ता दे सिग्नल, इस सिग्नल के देखने से देवे फासिलितार, आपको जो है आसानी पैदा करनी होगी ला इनकॉर्पोराción, जो दाखिल होने वाली हैं de los vehículos, गाड़ियाँ के से इनकॉर्पोरेन, जो दाखिल होंगी por la derecha, दाएं जानब से। तो जो दाएं जानब से गाड़ियाँ मेन रोड पर दाखिल होंगी, क्या आपको उनमें आसानी पैदा करनी चाहिए उनके दाखिल होने में? तो जी हाँ, हमें आसानी पैदा करनी चाहिए कि वो आसानी से दाखिल हो सकें। हमें दूसरी कार में मूव कर जाना चाहिए, या अगर पॉसिबल हो तो, ये ज़रूरी है, अगर पॉसिबल ना हो तो आप मेन रोड पर हैं, आपकी थोड़ी सी मूवमेंट ज़्यादा ख़तरे का बायस बन सकती है। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो तो ज़रूरी है आप जो है उसे दाखिल होने में आसानी पैदा करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको वहाँ से मूव नहीं करना होगा। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं, आपको जो है उसकी मदद नहीं करनी होगी, उसे आसानी पैदा नहीं करनी होगी दाखिल होने में। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर आगे लिखता है नुनका, किसी भी वक़्त नहीं, या के ले ओतोरगा ला प्रियोरिदाद, क्योंकि हमें यहाँ पर तरजीह है, तो किसी भी सूरत हाल में हमें उसे आसानी पैदा नहीं करनी होगी उसमें कि वो दाखिल हो सके। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ, हमें आसानी पैदा करनी चाहिए कि वो आसानी से दाखिल हो सके इन ला मेदीदा दे लो पॉसिबले, जितना पॉसिबल हो सके उतना। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर तो एक अलहदा बात है। अगर पॉसिबल है तो आपको वहाँ पर उसे रास्ता देना चाहिए, वो आसानी से दाखिल हो सके। आखिर में लिखता है सोलो सी से त्राता दे वहीकुलो, अगर
ऐसी गाड़ी है दे ट्रांसपोर्टे कोलेक्टिवो दे विajeros कि जिसमें बहुत ज़्यादा मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, तो उस सूरत हाल में आपको आसानी पैदा करनी चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, आपको आसानी पैदा करनी चाहिए इन ला मेदीदा लो पॉसिबले, जितना पॉसिबल हो सके। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। Los accidentes del tráfico, जो एक्सीडेंट हैं ट्रैफिक के, son una de las principales causas, ये एक मेन वजह है de mortalidad, मरने की, jovenil इन इस्पानिया, जवानों के मरने की। तो जवानों के मरने की एक मेन वजह है स्पेन में जो एक्सीडेंट के जो हादसात होते हैं ट्रैफिक में। तो जी हाँ, ये सही बात है कि यहाँ पर ज़्यादा जो हैं ज़ख्मी जवान जो होते हैं और ज़्यादा अमवात जो होती हैं एक्सीडेंट की सूरत हाल में, वो जवान लोग हैं। तो इसमें पहला जो जवाब है सी, जी हाँ, सोन una de las principales causas, ये एक मेन जो है वजह है दे मुर्तालिदात, मरने की, ई लेसियोनेस और ज़ख्मों की, और जो चोटें आती हैं दे लोस जोवेनेस, जवानों में। तो ये जवान जो हैं हज़रात, इनमें ज़्यादा जो है ये अक्सरियत पाई जाती है। तो ये ज़्यादा जो है चोटें इनको आती हैं और ज़्यादा ये अमवात का शिकार होते हैं, क्योंकि ये जवानी में अपने होशो हवास से गाड़ी को नहीं चलाते, और अक्सर जब ये ग्रुप में जाते हैं तो ज़्यादातर ख़तरे का बायस बनते हैं। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। तो जी हाँ, ये जो बायस बनते हैं मरने का और जो चोटों का, ज़्यादातर ये जवान हजरात होते हैं। तो उसमें लिखता है नो, नहीं। तो ये चीज़ ही गलत है कि ये जवाब जो है वो ठीक है कि स्पेन के अंदर जो है जवान हजरात जो हैं उनकी अमवात ज़्यादा होती हैं एक्सीडेंट से। तो दूसरे में लिखता है नो, नहीं, पेरो सी es la principal causa de lesiones, ये मरने की नहीं है, लेकिन जो चोटें आती हैं वो मेन जो है वजह है। तो ये भी चीज़ गलत है, ये दोनों चीज़ें इसमें मेन है। आखिर में लिखता है नो, पेरो सी इन ओत्रो पाइसेस, दूसरे मुल्कों में इस तरह है। तो ये भी चीज़ गलत है, ये स्पेन के अंदर जो है मेन वजूहत हैं जवानों में ये मरने की और जो है चोटें जो आती हैं एक्सीडेंट में। ¿Cuál de la siguiente situación, कौन सी जो ऐसी सिचुएशन है फावोरेसे पैदा करती है ला डिस्ट्रैक्शन, परेशानी अल कंडक्टर, ड्राइवर में। तो ड्राइवर में कौन सी ऐसी जो है चीज़ जो परेशानी पैदा करती है। una carretera muy conocida, एक ऐसा रास्ता जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरे में लिखता है una situación del tráfico no compleja, एक ऐसी सिचुएशन ट्रैफिक की जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो मुश्किल नहीं है। आखिर में लिखता है conducir del día, दिन में सफ़र करना। तो दिन में सफ़र करना मुश्किल नहीं है, इसमें परेशानी पैदा नहीं होगी। दूसरा जो है सिचुएशन ट्रैफिको नो कॉम्प्लेक्सा, वो जो है मुश्किल नहीं है सिचुएशन, जो सूरत हाल है ट्रैफिक की, तो उसमें भी परेशानी पैदा नहीं होगी। तो ये जो है उना कारेतेरा मोई कोनोसीदा, बहुत जाना हुआ रास्ता, उस पर जब आप चलते हैं तो परेशानी क्यों परेशानी पेश आती है, क्योंकि उस कारेतेरा को, उस रास्ते को आप अच्छी तरह से जानते होते हैं और उसमें इतनी तवज्जो नहीं देते, उसमें इतना ध्यान नहीं देते कि मुझे कहाँ से मुड़ना है और कहाँ जाना है, क्योंकि आपकी रूटीन हो चुकी होती है और वो आपका जाना हुआ रास्ता होता है। तो उसके मतवज्जे ना होने की वजह, जब आप उसमें अटेंशन नहीं लेते तो उस सूरत हाल में अचानक एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, क्योंकि आप उतना मुतवज्जे नहीं होते जितना कि आपके ड्राइविंग में होना चाहिए। तो इसलिए ये लिखता है कि उना कारतेरा मुई कोनोसीदा, जिसमें आप अच्छी तरह जानते हैं रास्ते को, उसमें आप जो है रिलैक्स हो जाते हैं, आप अटेंशन नहीं होते, तो उससे एक्सीडेंट होने के सूरत हाल होते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। उन कंडक्टर के इस requerido por los agentes, एक जो ड्राइवर है उससे मांगा गया है, requeridos मांगना होता है, por los agentes जो पुलिस वाला है उसकी तरफ से, para una prueba de alcoholemia, एक टेस्ट जो है शराब का लेने का। está obligado, उसे ज़रूरी है, आसोमेतेर से जमा करवाना, देना या इसे। तो एक ड्राइवर को रोका गया है कि वो टेस्ट दे
शराब का, तो क्या उसे ज़रूरी है उसका जो है वो टेस्ट दे? तो जी हाँ, उसे ज़रूरी होता है, चाहे वो एक्सीडेंट में शामिल है, नहीं है, नॉर्मल कंट्रोल है, तो वो तमाम सूरत हाल में उसे ज़रूरी होता है जब वो उससे पूछते हैं, जब उसे कहते हैं टेस्ट देने के लिए। तो इसमें पहला है सोलो सिएस्ता इम्प्लिकादो इन un एक्सीडेंटे, अगर सिर्फ वो एक एक्सीडेंट में शामिल है तो उस सूरत हाल में उसे देना होगा ज़रूरी। तो ये चीज़ गलत है, उसे तमाम सूरत हाल में, किसी भी सूरत हाल में जब वो टेस्ट के लिए पूछें मांगे तो उसे टेस्ट देना होगा। दूसरे में है सोलो सी está implicado en un accidente, अगर वो एक एक्सीडेंट में शामिल है, ओ cometido, अगर उसने कुछ किया है, alguna infracciones, कोई जुर्म, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो फिर उस सूरत हाल में उसे ज़रूरी होगा। तो ये तमाम सूरत हाल में ज़रूरी होता है, ये सिर्फ एक्सीडेंट या कोई जुर्म करने की सूरत हाल में नहीं, जब आपसे टेस्ट लिया जाए तो आपने देना होता है। तो इसमें सी जवाब होगा, जी हाँ ये ज़रूरी है, किसी भी वक्त वो मांग सकते हैं। ला वेलोसिदाद, जो स्पीड है मैक्सिमम हालांकि पोजे सर्कुलर, जिसमें आप चल सकते हैं, उन ऑटोमोबाइल डेरिवादो कौन सी होती है? दे टूरिज्म, ये मिक्स गाड़ी होती है जिसमें आप सामान भी रख सकते हैं और सीटें भी लगी होती हैं, जैसा कि यहाँ पर मौजूद है कि इसके पीछे ये डब्बा बंद है, यहाँ पर विंडो नहीं है, इसमें सामान रखते हैं, तो ये एक ऑटोमोबाइल डेरिवादो है कि इसमें पीछे सामान है और आगे सीटें लगी हुई हैं। तो इसके बारे में जिक्र हो रहा है, इन una carretera convencional, एक carretera convencional पे एस दे, तो मैक्सिमम इसकी स्पीड क्या होगी? तो इसकी भी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर होती है। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन एस्ता कलसादा, ये जो रास्ता है दे सेंटिडो único, एक ही तरफ जाने वाला, एक ही तरफ ट्रैफिक जिसमें जा रही है, ई tres carrileros, और उसमें 3 सड़कें मौजूद हैं। एस्ता bien situado el vehículo, ये ठीक जगह पर है ये वाली गाड़ी, para realizar un cambio, एक तब्दीली करने के लिए, दे डायरेक्शन की, यानी कि मुड़ने के लिए, a la izquierda, बाएं जानब, तो ये बाएं जानब मुड़ना चाह रही है, तो क्या ये गाड़ी ठीक जगह पर जो है खड़ी हुई है, ठीक जगह पर है? तो ये गलत है, यहाँ पर इसे खड़ा नहीं होना होगा। अगर इसे बाएं मुड़ना है, इस जानब मुड़ना है, तो इसे इस कारिल में आना होगा, कारिल एस्केर्दो में। तो यहाँ पर अगर ये यहाँ से टर्न लेगी तो कोई गाड़ी अगर यहाँ से सामने जा रही है तो उसमें टकरा जाएगी। तो इसलिए इसे ज़रूरी है कि कारिल एस्केर्दो में आए, क्योंकि सेंटिडो único है, एक ही तरफ जाने वाली ट्रैफिक है, ये तमाम सड़कें आगे ही जा रही हैं गाड़ियाँ, तो इसलिए ये एस्केर्दा में आएगी यहाँ पर। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ ये ठीक तरह से खड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सवाल है está bien situado, कि ये ठीक तरह से खड़ी है, तो इसका जवाब होगा नो, ये ठीक तरह से नहीं खड़ी, लिहाजा यहाँ पर सी है तो ये जवाब गलत है। आगे लिखता है सी नो circulan otros vehículos, अगर कोई और गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं चल रही तो ये ठीक खड़ी हुई है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो, ये ठीक नहीं खड़ी हुई, porque debe colocarse en el carril izquierdo, उसे एस्केर्दो में बाएं जानब जो है लेफ्ट साइड पर सड़क पर आना होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ वो ठीक खड़ी हुई है, porque no hay flechas, क्योंकि यहाँ पर तीर के निशान नहीं है, en el pavimento, सड़क पर, तो सड़क पर यहाँ पर तीर के निशान नहीं है, तो लिहाजा ये ठीक खड़ी हुई है। तो ये चीज़ गलत है, इसे carril izquierdo में खड़ा होना होगा। Una de funciones de la sistema advertencia, una de las funciones sistema advertencia de colisión frontal, ये जो advertencia colisión frontal होता है, मतलब आपको वार्निंग देता है, आपको बताता है, de colisión, टकराव जो होता है, frontal, सामने से। ओ एफ से उबे एफ से उबे का भी मतलब यही सेम है, लेकिन ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, क्योंकि फॉरवर्ड मतलब सामने आगे, सी से कोलिशन, वही कोलिशन इंग्लिश में, और डब्ल्यू से वार्निंग, ये आपको जो है फ्रंट में जो टक्कर होती है उसकी वार्निंग देता है, उसका जो है बताता है। तो यही चीज़ यहाँ पर स्पेनिश में लिखी है, advertencia de colisión frontal, के सामने से जो टक्कर होती है उसके बारे में बताता है। अब सवाल ये है, una de los funciones sistema, जो फंक्शन है, सिस्टम है यहाँ पर जो आगे से टक्कर होती है उसका बताने वाला, इंस्टालादो, वो इसमें इंस्टॉल्ड है, नस्ब है, इन एल वेहिकुलो, गाड़ी में, इस, वो क्या करेगा, advierte al conductor, वो ड्राइवर को बताएगा, con una señal óptica, किसी एक लाइट के साथ, सेनियल होता है सिग्नल, ऑप्टिका होता है लाइट वाला,
ई ओ या और औकिस्टिका या हरन के साथ या कोई बीप बचाएगा अंदर। क्वांदो नो गुआर्दा जब आप सेव नहीं करेंगे, जब आप महफूज नहीं रखेंगे, una distancia de seguridad एक ही हिफाजती फासला एदेक्वादा मुनासिब con el vehículo गाड़ी के साथ के circula adelante जो आपके सामने जा रही है। तो ये बता रहा है कि ये जो सिस्टम है advertencia de colisión frontal या FCW जो है, ये क्या करता है, ये ड्राइवर को बताता है, ड्राइवर को हॉर्न के साथ या उसमें जो अलार्म लगा होता है गाड़ी के अंदर, वो उससे बताता है, लाइट स्क्रीन में आती है कि आप बहुत ज़्यादा गाड़ी के नज़दीक जा रहे हैं, सामने वाली गाड़ी के नज़दीक जा रहे हैं। तो ये आपको इंडिकेट करता है इस चीज़ के बारे में। तो यही यहाँ पर जो है जवाब में डिटेल दे रहा है कि advertir al conductor, ये ड्राइवर को बताता है con señal óptica या acústica जो है स्क्रीन में या आपको किसी बीप के साथ, किसी अलार्म के साथ, cuando no guarda una distancia जब आप सेव नहीं रखेंगे एक फासले को, de seguridad adecuada con el vehículo que circula delante, को ऐसी जो आपके सामने गाड़ी जा रही है उसके आप बहुत ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये अलार्म देगा। activar de los pretensores de los cinturones कि ये जो एक्टिव कर देगा जो प्रेशर होता है बेल्ट को काबू करने का, de los cinturones बेल्ट को, para minimizar el daño कम से कम चोटों के लिए, a de los ocupantes जो मुसाफिर हैं जो बैठे हुए हैं, इन caso de accidente एक्सीडेंट की सूरत हाल में। तो ये फंक्शन इस चीज़ के लिए नहीं है, ये गलत है यहाँ पर। एमितिर उन aviso acústico, ये आपको एक एमितिर होता है पैदा करेगा, बनाएगा, उन aviso acústico एक हॉर्न जो है, एक हॉर्न के साथ अविसो करेगा, बताएगा आलोश पेatones पैदल चलने वालों को, para evitar atropellos टक्कर से बचने के लिए। तो ये पैदल चलने वालों के लिए ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम गाड़ी के अंदर नस्ब है और ये आपको बताने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा नज़दीक किसी गाड़ी के हो रहे हैं तो आप अपनी जो है डिस्टेंस को बढ़ा लें। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि ये ड्राइवर को बताएगा हॉर्न के साथ या स्क्रीन पर आते हुए। आगे आता है एक्सिस्टे उन मायोर रिस्को, अगर एक्सिस्टे है उन मायोर रिस्को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, दे सोमोलेंसिया, सोमोलेंसिया होता है नींद आने का, बोर होने का, सुस्त होने का, इन लास वियास रास्ते पर, कौन मुचो ट्रैफिको जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है, मुचास कुर्बा जहाँ पर ज़्यादा जो है टर्न है, मोड़ है, त्रासादो मोनोटोनोज, मोनोटोनो होता है यानी कि त्रासादो वो ट्रैक, मोनोटोनो जिस पर आप जो है हमेशा जाते हैं, सिंपरे जो है आप सेम ट्रैक पर जाते हैं, तो उस ट्रैक पर जो है आपको नींद आने लग पड़ती है। ये पहले भी ऊपर सवाल आया है कि आप बोर होते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है, तो इसी वजह से परेशानी का बायस बनता है क्योंकि आप जो है हमेशा उस सड़क पर जाते हैं, तो आपको उस सड़क के बारे में मालूम है कहाँ आपने जाना है, कहाँ आपने मुड़ना है, तो वहाँ पर आप थोड़ा जो है इजी होकर बैठते हैं, तो वहाँ पर जो है नींद का सोमलेंस या नींद का आ जाने का ख़तरा होता है उन मायूर रिस्क को, तो ये ख़तरा पैदा हो सकता है। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा, त्रासादो मोनोटोनो कि जो ट्रैक है जिस पर आप बार बार जाते हैं, बार बार आप सफ़र करते हैं, तो उस पर ये ख़तरा हो सकता है नींद आने का। मुचास कुर्बा में आप जो है ज़्यादा जो मोड़ होते हैं उसमें तो आप एक्टिव होते हैं, आप टर्न ले रहे होते हैं, और ये जब ज़्यादा ट्रैफिक होती है उस वक्त भी आप एक्टिव होते हैं क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक है और उसमें आप जो है आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें, नींद का आना उस वक्त होगा जब आप इसी ट्रैक पर हैं जहाँ पर आप लगातार जाते हैं और बोरिंग होती है। El uso adecuado जो मुनासिब इस्तेमाल है दिल कास्को हेलमेट का, implica que el correa de sujeción कि इसका जो बेल्ट है ये नीचे जहाँ पर उसने हाथ से पकड़ा हुआ है ये, तो ये इसका क्या करना चाहिए, नो देवे अप्रोचार से इसको आपने इसको बांधना नहीं चाहिए, तो ये चीज़ गलत है, इसको बांधना चाहिए ठीक तरह से ताकि एक्सीडेंट की सूरत हाल में ये आपकी हिफाजत कर सके। दूसरे में देवे ये बार से कोरेक्टामेंटे अप्रोचादा, इसे आपने ठीक तरह से बांध के लेके जाना है, पारा के el casco क्योंकि जो हेलमेट है कुम्पला एफिकासेमेंटे
जो उसका असर है, जो मुअस्सर है, वो कंप्लीट हो सु फंक्शन उसके फंक्शन में। तो अगर आप उसे ठीक तरह से बांध के ले जाते हैं तो फिर वो ठीक तरह से काम करेगा, ठीक तरह से असर करेगा, आपको चोटों से बचाएगा। आखिर में लिखता है पुede llevarse desabrochada। desabrochada होता है खुला हुआ लेके जाना इन las vías urbanas, शहर की सड़कों पर। तो चाहे आप शहर की सड़कों पर हैं, चाहे आप शहर से बाहर हैं, आपको बांध के लेके जाना होगा। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, debe llevarse correctamente abrochada, ठीक तरह से आपने बांध के लेके जाना है। quedado detenido, आप जो है रुक गए हैं। quedado detenido, आप रुके हुए रह गए हैं। इन una intersección, एक चौराहे में, एक चौक में। regulada por el semáforo, जहाँ पर इशारे मौजूद हैं, ग्रीन, रेड और अमारियो, ये जो लाइटें वहाँ पर मौजूद हैं। ई obstaculiza, और रुकावट बन रहे हैं la circulación, ट्रैफिक में। यानी कि आप रुके हुए रह गए हैं चौक के अंदर, एक चौराहे के अंदर, जहाँ पर के जो है मौजूद हैं वहाँ पर सिग्नल लाइटों वाले। ई obstaculiza, और आप रुकावट बने हुए हैं ला सर्कुलेशन, ट्रैफिक में। के debe hacer, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। esperar a que el semáforo se ponga verde, आपको वेट करना होगा कि जो लाइट है वो ग्रीन हो जाए। तो उसमें लिखता है salir del cruce lo antes posible, आपको क्रॉस में से, आपको चौक में से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। इन condiciones de seguridad, हिफाजती कंडीशन में। sin esperar, बगैर रुके हुए, a que el semáforo se ponga verde, कि जो लाइट है वो ग्रीन हो। क्योंकि आप वहाँ पर रुके हुए हैं दरमियान में, तो दरमियान में रुके हुए हैं, तो दूसरी जो ट्रैफिक है जिसके लिए इशारा खोला है उसके लिए आप रुकावट बने हुए हैं। तो उस सूरत हाल में आपको चाहिए जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाएं, चाहे इशारा ग्रीन है या नहीं है, आपको वहाँ से अब निकल जाना चाहिए। लेकिन इन कंडीशंस सिक्योरिदाद, हिफाजती कंडीशन में आपने एहतियात के साथ वहाँ से कोशिश करनी है जितना जल्दी आप वहाँ से निकल जाएं, आप वहाँ खड़े ना रहें कि दूसरों के लिए रुकावट बने। आखिर में लिखता है दार मार्चा त्रास, रिवर्स आएँ para dejar libre la intersección, जो चौक है उसे खाली रखने के लिए आप जो है वापस आ जाएं। तो वापस मुमकिन कई दफ़ा नहीं होता, आप पीछे आते हैं तो पिछली वाली गाड़ी से टकरा जाएंगे, तो ये चीज़ गलत है, आप वहाँ से फिर आगे निकल जाएं। तो इसमें यही है salir del cruce antes posible, जितना जल्दी हो सके आप वहाँ से निकल जाएं। पहले तो आपने रुकना ही सेमाफोर से पहले है, और अगर आप जाके चौक के अंदर रुक गए हैं और इशारा दूसरी तरफ से खुल गया है तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए आप आगे निकल जाएं। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। एल कंसूमो दे मेडिकामेंटोस, जो अदवायात का असर होता है, प्रोवोका लोस मिस्मो इफेक्टो, ये सेम असरअंदाज होता है, ई रिएक्शंस, और रिएक्शन करता है इन केनेस लोस कंसूमेन, के जो इसे लेते हैं, जो इसे खाते हैं। तो तमाम पर ये जो अदवायात का असर है वो सेम नहीं होता, डिपेंड करता है उसकी फ़िज़िकल सूरत हाल पे, डिपेंड करता है उसके खाने से पहले दवाइयात लेने से, खाने के बाद लेने से। तो ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तमाम पर ये असरअंदाज सेम नहीं होता। तो इसमें पहला है सी, जी हाँ, सेम असरअंदाज होता है इन दो कासों किसी तमाम सूरत हाल में, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ, ये सेम असरअंदाज होता है इन फंक्शन del momento del día इन के से तोमान, जिस दिन वो उसे लेते हैं, उस दवाई को लेते हैं, तो उसका सेम ही असर होगा तमाम पर। तो ये चीज़ गलत है, इसका सेम असर नहीं होगा, नो नहीं होगा। depende la personas, ये इंसान पर डिपेंड करता है, ई sus condiciones, और उसकी कंडीशन पर, फिजिकल, जो फिज़िकल हालत है उसकी, उस पर डिपेंड करता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। सी la entrada de un túnel, एक जो टनल की एंट्री है, जहाँ पर आप टनल में दाखिल होते हैं, आयुन सेमाफोरो एन रोको, वहाँ पर एक जो है लाइट लगी हुई है रेड कलर की, सेमाफोरो इसे कहते हैं, ये जो लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये रेड कलर का है। के देव्या से यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर रेड कलर का इशारा है, यानी कि इशारे रेड हैं, तो वहाँ पर आपको तो पता होना चाहिए रुकना है, आपने आगे नहीं जाना, तो इसमें आपने दाखिल नहीं होना जब सुर्ख कलर का निशान होगा। तो इसमें पहला continuar la marcha con precauciones, आपने अपना सफ़र जारी रखना है एहतियात के साथ, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर। दूसरे में लिखता है नो entrar en túnel, आपने टनल में दाखिल नहीं होना, तो ये दुरुस्त
दुरुस्त जवाब है। आखिर में लिखता है pasar circulando a 50 kilómetros por hora como máximo। पासार होता है गुजर जाए, circulando चलते हुए, 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से, por hora como máximo मैक्सिमम आप जो है इसमें 50 की स्पीड से जो है दाखिल हो जाएं और गुजर जाएं। तो ये चीज़ गलत है, आपने टनल के अंदर दाखिल नहीं होना जब ये इशारा जो है सुर्ख कलर का हो, रेड हो, तो आपने टनल के अंदर दाखिल नहीं होना।